जो ये जहाज़ दौड़ रहे हैं, तो ये जहाज़ में टूरिस्ट के बाद में दौड़ते तो पहले इन जहाज़ों से रुपयों की बारिश करवाता। पहले आटे का इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे देश में 70-80% जनता तो अपनी ज़िंदगी अपना आटा और उसमें हम भी शामिल हैं। हम आटे के इंतज़ाम में बिता देते हैं और हमेशा इस बात करता हूँ कि मुझे आज तक क्या मिलना था वो तो मुझे पता नहीं था, कल क्या मुझे मिलेगा वो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी मुझे मिले उसको मुझे पचाने की शक्ति ज़रूर मिले, ताकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ को ढो पाऊँ। उतनी क्षमता मुझ में रहे और वो क्षमता धीरे धीरे बढ़ सकती है, क्षमता होती नहीं है। कोई भी आदमी जब कोई बिजनेस करता है, पान की दुकान चलाता है, तो उसको भी 2 साल लग जाते हैं कस्टमर बनाने में, कि अगर आप एक बार पान अच्छा बेचेंगे, एक बार कस्टमर आपका पान खाएगा और उसको स्वाद आएगा, तभी वो आपकी दुकान में दोबारा पान खाने आएगा। तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए अगर आप उसको स्ट्रगल, तो ये अगर इसको स्ट्रगल बोलते हैं, तो ये स्ट्रगल तो पूरी दुनिया में है, चाहे आप कपड़ा बेचें, चाहे कितना भी बड़ा उद्योग करें। अटवाल जी, आने वाले दिनों में दर्शकों को किस रूप में आपको दिखा रहे हैं, क्या नया रंग देखने को मिलेगा? आने वाले दिनों में जो भी होगा वो बेस्ट करने की कोशिश करूँगा, जो मिलेगा उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगा। और लेकिन जिस सिनेमा को देख रहा हूँ या जिस सिनेमा को जिस दिशा में करना चाहता हूँ अपने, तो वो उस तरीके के रोल मिल रहे हैं अभी, और कोशिश करूँगा कि थ्री डायमेंशनल एक्टिंग करने का मौका मिले, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट बहुत पसंद करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि दर्शक मनोरंजन के लिए हॉल में आते हैं, और जो आदमी 100 रुपये लगा के सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने आता है तो उसके पैसे वसूल होने चाहिए, और रियल लाइफ में जिस तरीके की हंसी आती है उस तरह की हंसी भी मिलनी चाहिए, और जिस तरीके का इमोशन होता है रियल लाइफ में वो इमोशन भी मिलना चाहिए। तो और आउट एंड आउट ये कोशिश ये होनी चाहिए कि ऑडियंस के बीच में और हमारे कैरेक्टर के बीच में कम्युनिकेशन आसानी से होना चाहिए, या हम क्या दिखाना चाहते हैं वो आसानी से आप तक कम्युनिकेट होना चाहिए, वो मोटिवेशन रखने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं, जब आपने स्ट्रगल शुरू किया एनएसडी से जी, करके, जो है तो बम्बई आए थे, तो क्या आंखों में सपना था और कैसे जो है वो सिलसिला बना? मुंबई आया था तो मुंबई से पहले 2 साल भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ और 3 साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली, तो 5 साल की ट्रेनिंग के साथ साथ 4-5 साल थिएटर भी किया था। तो काम करने का सपना तो लेके आया था, लेकिन काम कितना मिलेगा, किस हालात में मिलेगा और किस स्टेटस का मिलेगा, वो तो मेरे कुछ बस में नहीं था। तो जो मिला उसको एक प्रसाद समझ के और एक ईमानदारी से उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की, ईमानदारी से करने की कोशिश की, और उसका रिज़ल्ट अच्छा मिला। ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया, मीडिया ने अप्रिशिएट किया, फिल्म इंडस्ट्री ने अप्रिशिएट किया, तो आज आप सबके सामने हूँ, अच्छा लग रहा है। स्ट्रगल लगता है बहुत ज़्यादा नहीं रहा, शूल और मस्त में छोटी सी झलक मिली, तो शायद वो काफ़ी थी कि रामू जी ने आप पर नज़र गई और उन्होंने पारखी नज़र से इस हीरो को पहचाना। स्ट्रगल जब मैं पहले आया था तो मैं भी उसको स्ट्रगल शब्द से ही लेता था, लेकिन स्ट्रगल एक, जब किसी भी काम में आप जाओ और जो आपको संघर्ष करना पड़ता है, जो औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, जो काम आप करते हो, तो वो उसकी एक्चुअली तैयारी ज़्यादा होती है कि आपने एक, जो भी आपका मोटिवेशन है लाइफ में, जो भी उद्देश्य है, उसके तहत क्या क्या औपचारिकताएं आपको करनी चाहिए, तो वो उनको पूरी करते हुए चल रहे थे। तो मुंबई में 2 साल में पहले कुछ सीरियल्स किए, कुछ एपिसोड्स में काम किया, फिर शूल मिली, फिर मस्त मिली, और फिर जंगल में ब्रेक मिला। तो जंगल रिलीज़ होने से पहले
जंगल 2000 में रिलीज हुई और 97 में आया था। इन 3 सालों में सरवाइव करता रहा। प्रकाश जी ने मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल बनाया तो मुझे नौरंगी लाल करने का मौका मिला, लेकिन मेंटली, दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से तैयार बिल्कुल होके आया था कि 2 साल लखनऊ का और दिल्ली का जो और शाहजहांपुर का जो एक वक्त बीता, वो बहुत अच्छी तैयारी में बीता। और उसके लिए कि अगर मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिले या जहाँ भी मुझे काम करने का मौका मिले, स्टेज पर काम करने, जब आप एक ट्रेंड कलाकार की श्रेणी में आप आएँ, तब तक आप दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से बहुत ही हष्ट पुष्ट रहें। तो उस रूप से बिल्कुल तैयारी थी। बाकी तो सब कुछ चीज़ें ऊपर वाले पे भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी जब कोई बिजनेस करता है, पान की दुकान चलाता है, तो उसको भी 2 साल लग जाते हैं कस्टमर बनाने में कि अगर आप एक बार पान अच्छा बेचेंगे, एक बार कस्टमर आपका पान खाएगा और उसको स्वाद आएगा, तभी वो आपकी दुकान में दोबारा पान खाने आएगा। तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए अगर आप उसको स्ट्रगल, तो ये अगर इसको स्ट्रगल बोलते हैं, तो ये स्ट्रगल तो पूरी दुनिया में है। चाहे आप कपड़ा बेचें, चाहे कितना भी बड़ा उद्योग करें, और चाहे आप कोई भी नौकरी करें, आपको 1-2 साल वो चीज़ें, उस एटमॉस्फेयर की चीज़ें, वो टेक्निकल चीज़ें, वो सब कुछ सीखना ही पड़ता है। और उसको आप नाम कुछ भी दे दें, लेकिन वो तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो वो वाकया या किस्सा क्या हुआ जिसमें रामू जी ने आपको देखा और ये डिसाइड किया कि आपकी जैसे कदकाठी और साधारण चेहरे वाले आदमी को इतना खूंखार हुई बच रूप जंगल में देंगे? रामू जी के साथ बहुत अच्छा एक वाकया हुआ कि शूल फिल्म में काम करने का मौका मिला था, और शूल में एक सीन था। तो जब रामू जी ने उसके रशेस देखे, तो उन्होंने वो सीन बहुत अप्रिशिएट किया और फिर मुझे बुलाया। तो मैं उनके सामने खड़ा हुआ था, तो वो रिकग्नाइज़ नहीं कर पाए। तो फिर एक रमेश जी हैं, उन्होंने बताया कि रामू जी, ये शूल में इसी लड़के ने वो काम किया है, कुली का। तो उन्होंने मुझे थोड़ी देर तक देखा और ही वॉज़ वेरी हैप्पी, और फिर उन्होंने मुझे मस्त में रख लिया। मस्त में मस्त, हालांकि पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, लगभग एक छोटा सा ट्रैक था, लेकिन मस्त के दौरान जो उस समय रामू जी से उस तरीके से बात करने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, लेकिन जब मस्त रिलीज हुई और जंगल अनाउंस हुई, तो रामू जी ने बुलाया और रामू जी ने जंगल का वो कैरेक्टर दिया। तो जितना सरप्राइज़ आपके लिए है, उतना ही सरप्राइज़ मेरे लिए था, क्योंकि मैं जंगल में इसलिए नहीं गया था कि जंगल में मुझे क्या रोल मिल सकता है। मैं तो उस तरीके से ना तो निगेटिव ना पॉजिटिव, किस फ्रेम में मुझे रखेंगे मैंने कल्पना नहीं की थी। लेकिन जब रामू जी ने बुलाया और बोले कि राजपाल, ये कैरेक्टर तुम्हारे लिए, तो मुझे फिर अकेले में जाके चीखने की इच्छा हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा कैरेक्टर, इतना खूंखार कैरेक्टर कि जब जैसे शेर का बच्चा अगर मांस खाने में जो एंजॉय करता है, आम आदमी बिस्किट खाने में जो एंजॉय करता है, वैसे ये लड़का किलिंग करने में एंजॉय करता है। तो फिर उसको फिर पूरी तरीके से करने की कोशिश की, और वो जो उस कैरेक्टर के प्रति किया, या जो कैरेक्टर की सोच रामू जी की थी कैरेक्टर को करने के प्रति, वो ऑडियंस को भी अच्छा लगा, तो और भी अच्छा लगा। कैरेक्टर करते हैं, उसको नई जो है परिभाषा देने की कोशिश करते हैं, नए तरीके से करने, क्या क्या चीज़ें होती है उस कलाकार के मन में या फिर उस व्यक्ति के मन में जो गांव की नौटंकी भी देख के आया, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी भी करके आया, NSD भी करके आया? नहीं, देखो कैरेक्टर, क्योंकि हम अपनी लाइफ में चाहे स्टेज पे करें, चाहे टीवी में करें, चाहे पर्दे पे करें, हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को जीना पड़ता है। और उन कैरेक्टर्स को जीने के लिए वो कैरेक्टर की रूपरेखा क्या है, उसका एक निर्देशक होता है। तो निर्देशक की अर्थवत्ता को समझते हुए और अपनी अर्थवत्ता को साथ में
कम्युनिकेट करके डायरेक्टर के साथ में उस चीज़ को निभाना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टर की समझनी पड़ती हैं कि कैरेक्टर किस सोसाइटी से आया, कैरेक्टर का स्टेटस क्या है, कैरेक्टर की सोच क्या है, कैरेक्टर की का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कैरेक्टर की एज क्या है, कैरेक्टर की आइडियोलॉजी क्या है, और इन चीज़ों को लेके जो एक स्ट्रक्चर बनता है और उसे फिर आप ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैरेक्टर की जो रूपरेखा है वो तो आपको समझनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए फिर डायरेक्टर होता है, राइटर होता है, और फिर आपकी भी सूझबूझ होती है। तो फिर एक नए कैरेक्टर का जन्म हो ऐसे जाता है। कोई कैरेक्टर या कॉमेडी वाले प्ले किए जो बचपन में देखे थे या दिमाग में बस गए थे, तो लगा कि हाँ यार ये करना है इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा लाइफ में। जो भी नहीं, काम किया है कोई ऐसा? नहीं जो भी क्योंकि क्या हुआ कि 2-3-4 साल जो थिएटर किया, और उसके बाद में जो इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिल गया, तो इंस्टीट्यूट के दौरान फिर वो क्या हमने देखा था और क्या हम कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए, और जो हमने देखा है, ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप आज भी, और वो आज भी देखते हुए चल रहा हूँ कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और सड़क पे चलते हुए लोगों की चाल को नहीं समझ रहे हैं, सड़क पे चलते हुए लोगों की अलग अलग वॉक को नहीं देख रहे हैं, अलग अलग उनकी वो क्या सोचते हुए जा रहे हैं, तो इन चीज़ों में अगर आप दिमाग नहीं दौड़ा रहे हैं तो मुश्किल है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन पहले जो था उनको देख के उनकी नकल उतारते थे, और बाद में पता लगा कि अच्छा ये इमिटेशन है, ऑब्जर्वेशन है, और इन ऑब्जर्वेशन इमिटेशन सब चीज़ों को कैसे आप एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो वो चीज़ें आपको उस स्क्रिप्ट की इंटरप्रिटेशन को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश करता हूँ कि हर कैरेक्टर की, क्योंकि दुनिया में 140 करोड़ लोग हैं अपने भारत में, और 140 करोड़ लोगों की शक्लें एक हो सकती हैं, लेकिन 140 करोड़ लोगों की मेंटालिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। दो जुड़वा भाई होते हैं तो उनकी सोच एक नहीं होती, उनकी दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी ज़रूर होती है। शक्लें हो सकती हैं, नाक एक जैसी हो सकती है, आँख एक जैसी हो सकती है, कान एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा और मानसिक स्तर एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो वो चीज़ों को हम कोशिश करते हैं पकड़ने की। और मैं मेंटालिटी में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, मानसिकता में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, गेटअप में ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ कि गेटअप आप कितने रख सकते हो। गेटअप तो क्योंकि आपकी जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है उसी के तहत आपको रहना पड़ेगा। राजपाल यादव अगर कोई कैरेक्टर कर रहे हैं तो वो 5 फीट 3 इंच के हैं, तो वो 6 फीट के तो नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन राजपाल यादव या कोई दूसरा के एक्टर मानसिकताएं 10 एब्जॉर्ब कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, और फिर उसको अपने अंदर बिठा के उसको जीने की कोशिश कर सकता है। तो मानसिकता हमेशा डिफरेंट लगती है। गेटअप में मैं उतना बिलीव करता हूँ जैसे कोई अगर सिंगर गा रहा हो और पीछे कोई तबला बजा रहा हो, तो तबला, अगर ऑडियंस बोले कि तबला बहुत अच्छा बज रहा है, तो सिंगिंग का कोई अस्तित्व नहीं है। सिंगर की सिंगिंग को तबला कितना कोऑपरेट कर रहा है, उसकी सिंगिंग को और भी खूबसूरत तरीके से ऑडियंस तक पहुंचा रहा है, तो उतना गेटअप को उतनी महत्वता है हमारे अंदर। हम सोचते हैं गेटअप के बारे में। आपने फिजिकल अपीयरेंस की बात की, एक और आपको जो क्रेडिट दिया जाता है कि आप बहुत ही सामान्य से भी कह लीजिए, औसत से भी कम कद काठी वाले, ना हीरो जैसा जो चॉकलेटी चेहरा हमारी फिल्म इंडस्ट्री बोला जाता है, वो सब ना होते हुए भी हीरो को नई परिभाषा दी, परिभाषित किया, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। मुझे ये तो इसका उत्तर आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि जो भी मुझे मिला है मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, और जिस तरीके का सिनेमा मैं करना चाहता हूँ वो ईश्वर ने वो सर्कमस्टांसेस जो हैं वो क्रिएट की, और फिल्म इंडस्ट्री में मुझे जिस तरीके से सीरियस तरीके से लिया गया, मैं सबका बहुत आभारी हूँ, और अपने देश की ऑडियंस का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने कभी भी मुझे
टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, चाहे हमारा एक सीन हो चाहे 2 सीन हो, और उसकी वजह से मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं मेरी पत्नी और वो, या और भी 2-4-6 फिल्में जो मैं लीड में कर रहा हूँ, शायद वो उसमें मेरा तो कोई ऐसा नहीं समझता हूँ कि मैंने कुछ गेन कर लिया है, लेकिन इतना ज़रूर समझता हूँ कि अपने परिवार का सपोर्ट, अपने माता पिता, अपने भाइयों, अपने पूरी फैमिली का सपोर्ट, अपने जनपद का सपोर्ट, अपने प्रदेश का सपोर्ट, अपने भारत का सपोर्ट, अपने ऑडियंस का सपोर्ट, मीडिया का सपोर्ट और फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट, और इन सब और हमारे सबसे इन सब चीज़ों को जिस तरीके से जो वो सिचुएशन बनाई, उस गॉड का आभार व्यक्त करता हूँ। और इन सब जो कुछ भी मुझे मिला है वो अपने परम पूजनीय गुरुजी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी के चरणों में समर्पित करता हूँ, और हमेशा इस बात करता हूँ कि मुझे आज तक क्या मिलना था वो तो मुझे पता नहीं था, कल क्या मुझे मिलेगा वो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी मुझे मिले उसको मुझे पचाने की शक्ति ज़रूर मिले, ताकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ को ढो पाऊँ। उतनी क्षमता मुझ में रहे, और वो क्षमता धीरे धीरे बढ़ सकती है, क्षमता होती नहीं है। तो सपोर्ट दिया आपने, राधा जी को कितना सपोर्ट? राधा जी को 100%। राधा जी ने हमारी मुलाकात हुई द हीरो शूटिंग के दौरान, और जो उनका मेरी लाइफ में आगमन हुआ तो आज हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। एक दो पहले अकेले ज़िंदगी बाहर रहता था, जीता था, क्योंकि परिवार से तो 18 साल से साथ में रहने का मौका सौभाग्य नहीं मिला। तो राधा आई तो उसके बाद में एक और मजबूती मिली फैमिली में, पारिवारिक सुख मिला। आज गृहस्थी क्या होती है उसको भी समझता हूँ, और राधा के आने के बाद में आर्थिक रूप से बहुत बढ़ोतरी हुई, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान आदमी की बहुत बेसिक ज़रूरत है, और उन सब में शादी होने से पहले और शादी होने के बाद आज 10 गुना प्रोग्रेस पे हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और पूरा सपोर्ट है। राधा बैकबोन की तरह है हमारे। कॉमेडी जब करते हैं लोग ज़्यादातर लगता है जितनी सक्सेस रही है तो कॉमेडी वाले रोल्स में ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, ये बदलाव आता जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन। नहीं, गौरव जी एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कॉमेडी हमारी रियल लाइफ का एक हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम कॉमेडी को किसी अलग समुदाय के रूप में नहीं देख सकते। हमारी बॉडी में 9 रस हैं, और उन बॉडी में श्रृंगार है, अगर रोमांस है, हास्य है, करुण है, रौद्र है, वीरता है, भयानकता है, तो ये सब चीज़ें जब 9 रस हमारे अंदर हैं, और जिस रस की जो है वो स्थिति ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तो वो अंदर जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग, जिस समय के अनुसार सिचुएशन के मुताबिक, तो वो भाव हमारे चेहरे पे आ जाते हैं। तो अगर हमारे चेहरे पे क्रोध आता है तो हमारे चेहरे पे रोमांस भी आता है, तो हमारे चेहरे पे विभत्सता भी आती है, तो हमारे चेहरे पे हास्य भी आता है। लेकिन ये एक जिस ब्लड में रोमांस है, जिस ब्लड में क्रोध है, उसी ब्लड में हंसी है। तो हंसी, और आज की जो डेट है, आज का ज़माना है कि आज दुनिया में हज़ारों प्रॉब्लम है, कोई भी आदमी 24 घंटे भी आज उसके लिए कम है अपने इधर उधर, अपने आसपास, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने आप को लेके प्रॉब्लम्स को निपटाना 24 घंटे भी उसके लिए बहुत कम पड़ते हैं। और उस बीच अगर 10 मिनट के लिए आदमी सब कुछ भूल भाल के और 10 मिनट के लिए किसी परफॉर्मेंस को देख के या किसी कैरेक्टर को देख के 10 मिनट के लिए हंस के अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर लेता है, तो और उसमें उसका अगर मैं हिस्सा हूँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। क्योंकि मेरे अगर बस में होता तो मैं अपने इंडिया में सबसे पहले जो ये जहाज़ दौड़ रहे हैं, तो ये जहाज़ में टूरिस्ट के बाद में दौड़ते, तो पहले इन जहाज़ों से रुपयों की बारिश करवाता,
कि ताकि सब लोगों की रोटी और कपड़ा मकान की ज़रूरत ख़त्म होके आगे क्या क्या लाइफ में प्रयोग हो सकते हैं, कि आगे क्या क्या जिया जा सकता है, आगे क्या क्या और भी किया जा सकता है, उस पे आदमी अपना ध्यान आकर्षित करता। क्योंकि आदमी उन चीज़ों यही इंसान है जो साइंटिस्ट बनता है, यही इंसान है जो क्रिकेटर बनता है, यही इंसान है जो बहुत बड़ा उद्योगपति बनता है, और वही यही इंसान है जो उस प्लेन को बनाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को बनाने के लिए पहले आटे का इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे देश में 70-80% जनता तो अपनी ज़िंदगी अपना आटा, और उसमें हम भी शामिल हैं, हम आटे के इंतज़ाम में बिता देते हैं। तो आटे के इंतज़ाम अगर हमारा हो जाए तो दुनिया की आधी प्रॉब्लम्स, जो मतभेद, आपसी मनभेद, आपसी मतभेद, जेलसी, घृणा, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए तो 100% विकास होगा। तो वो, लेकिन एक चीज़ समझता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें नहीं पूरी कर सकता तो अगर कम से कम मुझे भगवान ने इस लायक बनाया कि अगर मुझे देख के कोई आदमी 5 मिनट के लिए अपने चेहरे पे हंसी ले आए तो मैं उस चीज़ को बहुत प्राउड के साथ लेता हूँ। और आज के ज़माने में कॉमेडी एक इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया बन गया है कि जिसमें आदमी अभी रियलिटी को बहुत करीब से देख चुका है, अभी चमत्कारी चीज़ों में विश्वास नहीं करता है, अभी अपने आप को हंसाना चाहता है। हंसाने के लिए अगर हंसी नहीं आ रही है तो भले ही उसको कोई सहारा लेना पड़े, लेकिन उसको हंसना अच्छा लगता है हर आदमी को। और अगर हंसाने में ही मैं काम आ गया तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। आदर्श कौन है? चार्ली चैपलिन? बिल्कुल, चार्ली चैपलिन साहब जो हैं वो आदर्श हैं, और वो रहेंगे एक अभिनेता के रूप में, कि जिन्होंने, और बाकी इस दुनिया में जो बॉलीवुड के हमारे एक्टर्स और हॉलीवुड के एक्टर्स, इस यूनिवर्स पे जितने भी एक्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, उसमें मैं भी अपने को उसी श्रेणी में रखता हूँ कि हम सबके, हमारे अगर आदर्श कोई हो सकता है वो चार्ली चैपलिन हो सकता है। क्योंकि जो आदमी बगैर चेहरे की भाव भंगिमा लिए, बगैर कुछ एफर्ट किए, और आपको, ऑडियंस को, या मैं रिमोट की तरह हमें यूज़ कर सकते हैं। हमने जब उनकी फिल्में देखता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं भी एक्टिंग करता हूँ, या मैं भूल जाता हूँ कि मैं ऑडियंस हूँ। वो जिधर मुझे मूव करते हैं, जिधर रिमोट की तरह मुझे मुस्कुराना है तो अपने आप बगैर एफर्ट के मुस्कुराहट आती है। जब हंसाना है तो हंसता हूँ, जब जहाँ पे गमगीन करता है वहाँ अपने आप सुस्त हो जाता हूँ। तो आई थिंक उनसे बड़ा परफॉर्मर हमने आज तक देखा नहीं, क्योंकि हम एक्टर्स को शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। चार्ली चैपलिन साहब ने शब्दों का सहारा तब लिया जब शब्दों के प्रति उनका मोटिवेशन था। द ग्रेट डिक्टेटर में जहाँ पे शब्दों के सहारे की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ उन्होंने विदाउट शब्द कम्युनिकेट किया चीज़ों को। अब जो चीज़ें बदली हैं फिल्मों में, पहले कॉमेडियन होता था, अब ये कि एक्टर ही हीरो सारे करने को एक्टर की परिभाषा होती है। आप कैसे देखते हैं इस परिवर्तन को, और अच्छा मानते हैं या चैलेंज मानते हैं कि जब देखते हैं कि सलमान खान भी कॉमेडी कर रहे हैं, अरशद वारसी भी कर रहे हैं, और आप लोग जो असली एक्टर हैं या... सर, जो लोग कर रहे हैं वो डिज़र्व करते हैं, उनको जो प्लेस मिला है वो 100% उस प्लेस के काबिल है। और जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं ना ही कुछ हंसा पाता हूँ लोगों को, और मैंने अपनी लाइफ में स्टेज से लेके अभी तक कोई कॉमेडी नहीं की, कभी कॉमेडी नहीं की। और हाँ, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि मुझे जो भी कैरेक्टर मिले उनको मैंने जीने की कोशिश की। अगर आप हंगामा ले लें, हंगामा में मैं किसी को कहाँ हंसाता हूँ। हंगामा की सिचुएशन ये है कि हंगामा में मैं एक ऐसी सिचुएशन फंसा हुआ जिसकी पता नहीं लगता क्यों मार पड़ती है। तो मैं जिस दिन मेरे दिमाग में आ गया कि अभी मुझे हंसाना आता है और मैं हंसा सकता हूँ, तो शायद फिर उस दिन से मुझे हंसा तो नहीं पाऊँगा, कैरिकेचर शुरू हो जाएगा। तो मैं वक्त में जिस तरीके से विपुल जी ने
उस कैरेक्टर को डिज़ाइन किया, उसमें भी मुझे नहीं लगता कि वो कैरेक्टर मैंने हंसाया। नहीं, वो जिस सिचुएशन में आपको कैरेक्टर को देख के मज़ा आया, ये मेरा मोटिवेशन ये नहीं होता कि आप कितना हंसेंगे, कितना रोएंगे, या कितना दुखी होंगे, या आप कितना क्रोधित होंगे। ये मेरा कभी मोटिवेशन नहीं रहा। मेरा मोटिवेशन ये रहा कि वो कैरेक्टर देख के आपको फुल मज़ा आना चाहिए, आपको कैरेक्टर अंदर तक छूना चाहिए। वो कैरेक्टर किन चीज़ों से ओतप्रोत है, किन भावनाओं से ओतप्रोत है, किन स्थितियों से ओतप्रोत है, उनको मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो जो जीने की कोशिश कर रहा हूँ उसको वो आप तक आसानी से पहुँचे और आपको मज़ा आए, बस। मैंने प्यार तू किया में जैसे वो आशिक है, टॉयलेट जाता कहता आज हाथ नहीं दूंगा, जैसे ही बोला। ये चीजें कैसे हो जाती है? ये जब डायरेक्टर के साथ में डेविड धवन साहब कैरेक्टर को डिज़ाइन कर रहे थे, और चूंकि क्या होता है कि फिल्म हम लोग जब करते हैं, और फिल्म करने के साथ जो कैरेक्टर करते हैं, कैरेक्टर करने के साथ में हमें ये ज़रूर समझना पड़ता है कि हम किस डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। और डेविड साहब का अपना एक पैटर्न है, और उन्होंने कॉमेडी को एक नया आयाम दिया है, और हमने उनकी 50 फिल्में देखी हैं। और डेविड साहब जिन चीज़ आज कॉमेडी को जिस अलग मुकाम पे लेके गए, तो वो चीज़ हमें समझे, तो हम कोशिशें कर रहे थे कि डेविड साहब का जो डिज़ाइंड कैरेक्टर है उसमें फिट बैठे। इंसिडेंट थोड़ा बताइए तो एक्चुअली हम लोग लगाएंगे ना शायद। नहीं, डेविड साहब से बहुत मज़ा आता है। डेविड साहब हमेशा बहुत ही कूल और काम, और बहुत ही वो सबसे पहले बहुत हंसी का माहौल वैसे ही सेट पे रखते हैं, और जितने भी एक्टर्स के साथ तो सब बहुत मस्ती करते हुए क्योंकि काम करते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी सीरियस रह के उन चीज़ों तक नहीं पहुंच सकता है। तो डेविड साहब की जिस कैरेक्टर को जब वो हमने उनके साथ में आज 8वीं 9वीं फिल्म कर रहा हूँ, तो उनको पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कैरेक्टर क्या चाह रहे हैं, वो कैरेक्टर में कितना पेस देख रहे हैं, वो कैरेक्टर में कितनी एनर्जी देख रहे हैं, वो कैरेक्टर में कितनी लाइटनेस देख रहे हैं। और वो चीज़ें 2-3 बार उनके साथ रिहर्स करने के बाद में फिर क्लियर हो जाती चीज़ें, और फिर हम लोग करने लगते हैं। और मैं कॉमेडी को या सीरियसनेस को मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे होती है कॉमेडी, और कैसे होती है सीरियस एक्टिंग, या कैसे होती है नेगेटिव एक्टिंग। मेरे लिए वो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर वो बहुत ही इतना लव करता हूँ अपने कैरेक्टर को कि उसमें 33% मार्क कभी ना मिले। जो भी हर कैरेक्टर एग्ज़ाम है, और 33% मार्क में पता नहीं लगता है कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। मैं 100% मार्क या 0% ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि अगर आपने टाइमिंग अच्छी की तो आपको 100 मार्क मिलेंगे, टाइमिंग अच्छी नहीं की तो आपको 0 मार्क मिलेगा। तो आपको पता लगता है कि ये टाइमिंग मेरी ख़राब थी, इसको मैं सुधार सकता हूँ। तो जो 30-40% मार्क 50% मार्क मिलते हैं, उसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि आप अच्छा क्या कर रहे हो, बुरा, वो उसमें बिलीव नहीं करता। तो अगर कुछ गलतियाँ भी हैं तो तुरंत उनको रोक के कि नहीं ये गलती थी, यहाँ पे इसलिए रिस्पांस नहीं मिला। क्योंकि रिस्पांस आप इसलिए सोचते हो क्योंकि आप ये सिनेमा दिखा रहे हो लोगों को। आप जो भी कर रहे हो वो सामने लोग बैठे देख रहे हैं, और आप किसी सेंटेंस को सोच के ये बात करें कि ये सिचुएशन में परफेक्ट शब्द आना चाहिए, और उस सिचुएशन में वो परफेक्ट शब्द आपने रिएक्ट नहीं किया, इसके मतलब वो आपका सोचना गलती है।